अब हमें सवाल नंबर 6 में क्या करना है, देखा उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल हमें 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। मतलब क्षेत्रफल हमें पहले से दे रखा है, हमें इसकी आर यानी त्रिज्या हमें फाइंड करनी है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले इसका क्या करना है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो हमें यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ से आपका उत्तर शुरू हो जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हमारा क्या होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और आर ही हमें ढूंढने के लिए बोला है। और एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है, तो जिस साइड ये क्षेत्रफल लिखा है ये वाली लाइन, तो इस साइड ही हम लिख देंगे 154 बराबर 4 की जगह 4। पाई का मान हमें कुछ नहीं बोला गया, तो पाई का मान जो रैंडमली होता है हम उसी को ही रखेंगे 22/7। क्लियर। आर हमें कुछ नहीं दे रखा है, तो आर ही तो हमें फाइंड करना है, तो आर को हम ऐसे ही रख देंगे। लो बस कुछ नहीं करना, इस सबको उठा के हम इस साइड यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा 154, सबको उठा के इधर लिया है तो 7 चला जाएगा ऊपर और 22 और 4 आ जाएगा इसके नीचे। क्लियर, 22 और 4 हमारा आ गया इसके नीचे, और आर हमारा क्या है यहाँ पे आर की आर स्क्वायर। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। 22 से जब इसको काटूंगा तो ये कर जाएगा 7 बार में, ऊपर क्या बच्चा है देख लो 7 × 7 और नीचे 4 बचा। 4 को हम क्या कर सकते हैं 2 × 2 भी हम लिख सकते हैं, मतलब 2 × 2, क्योंकि 2 गुना कितना होता है 2 दूनी 4 ही होता है, आर का आर स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं ना, तो मैं क्या करता हूँ इसको आर को, हाँ इसका रूट हटा के इसके ऊपर हम चढ़ाए, दोनों क्या स्क्वायर में है तो क्या कर लेते हैं, देखो यहाँ पे देखो आर स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है 7 × 7, और ये हमने 4 को क्या लिखा 2/2 नहीं 2 × 2। ठीक है, तो इसका हम हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनके ऊपर हम देखो दोनों के पास कॉमन है ना, तो हम क्या करेंगे 7/2 लिख सकता हूँ इनका स्क्वायर। क्यों भाई, दोनों में 2 हमें दे रखा है, तो इसलिए हम स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा भाई, देखो इससे ये कट जाएगा, बचा क्या r बराबर 7/2। अब देखो आपका आंसर या तो आपको ये मिल रहा होगा, नहीं तो आपका जो आंसर आ रहा होगा दूसरा आंसर आ रहा होगा 3.5 सेंटीमीटर, है ना। इसका हम आधा करेंगे और 7 को 2 से भाग देंगे तो 3.5 सेंटीमीटर ही आ रहा होगा। क्लियर, तो अब क्या करना है बच्चों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लोगे। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपको ना ये एग्जाम जिसमें भी आप क्वेश्चन होगा, आपको अपना टाइम बचाना, जितना आप टाइम बचा पाओगे, जितनी जल्दी इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे ना, उतनी ही जल्दी अपने नंबर आप जोड़ पाओगे। टाइम ज़्यादा मिल पाएगा आपको, टाइम ज़्यादा मिलेगा तो आप क्वेश्चन भी ज़्यादा कर पाओगे। ठीक है, उस हिसाब से फिर आपको जो टीचर होगा तो आपकी कॉपी चेक करेगा, उस हिसाब से आपको भी नंबर दिए जाएंगे। बहुत ही आसान सवाल है, ये एग्जाम में बार बार आया भी है। तो करना क्या है बच्चे, इसमें कंफ्यूज होते हैं, उसी कंफ्यूजन को आज मैं दूर करने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो करना क्या है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का व्यास, मान लो चंद्रमा का व्यास क्या है, इसको ये क्या है चंद्रमा, यानी इसको मैंने एम नाम दे दिया, एम से मून। ठीक है, और ये क्या है पृथ्वी, पृथ्वी यानी इसको ई नाम दे दिया, ई से अर्थ। ठीक है, इसका मैं व्यास दे रखा है, जो इसका व्यास है ना डी, व्यास जो है इसका, वो हमें व्यास को हम डी से नोट करते हैं तो डी लिख दिया। ठीक है, व्यास दे रखा है ना। बोला गया चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। जो ये है इससे कितना है 1/4 है, तो मतलब इसका जो व्यास होगा इससे क्या देखा 4 गुना ज़्यादा, ये लो। ठीक है, इसके पास डी है और इसके कितना 4 गुना ज़्यादा, 1/4 यानी 4 गुना ज़्यादा। तो यहाँ पे हमें दोनों का व्यास दे रखा है। अब देखो इस सवाल को हमें करना क्या है, दे रखा है इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। दोबारा आपको क्लियर कर देता हूँ बच्चों, मेरे शेरों, है ना। जब भी हमें अनुपात पूछा गया हो तो आपको क्या करना है, अटे बटे यानी भाग में रख देना है। दोनों को हम भाग में रखेंगे, बड़ी आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले चंद्रमा का व्यास हमें कितना दे रखा है वो लिख लेते हैं। साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, चंद्रमा का व्यास। ठीक है, व्यास कितना है डी है, ये लो, है ना। डी को हमें किस में बदलना है, आर में बदलना है। तो आर हमें देखो, हमें क्या चाहिए थी, आर ही चाहिए होती, आर के बिना हमारा इसमें गुजारा नहीं होगा। तो आर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं। क्लियर, है ना। दूसरा पॉइंट हमें क्या दे रखा है, पृथ्वी का व्यास, यानी ई से लिख सकते हैं अर्थ, यहाँ पे हम लिख रहे हैं पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का व्यास बराबर कितना दे रखा है ना। मतलब ये हम इसको क्या कर सकते हैं, D4 को ऐसे लिख सकते हैं 4 ऐसे। ठीक है, इसका भी आधे करना, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2D। ठीक है, क्लियर, हमें दोनों चीज़ मिल गई। यहाँ पे ये भी मिल गया और यहाँ से हमें ये भी मिल गया, मतलब दोनों के हमें आर हमें मिल गई। तो अब हमें करना क्या है, इसमें लिखेंगे
चंद्रमा का चंद्रमा का क्यों चंद्रमा ही लिख लेंगे। देखो चाहे आप चंद्रमा लिखो चाहे पृथ्वी लिखो, है ना, चाहे आप लिख सकते हो गोले का, क्योंकि दोनों पृथ्वी और चंद्रमा क्या है, दोनों गोल होती है। लेकिन कुछ साइंटिस्टों में साइंस में देखो, साइंस में पृथ्वी चपटी है, लेकिन मैथ में हम गोल ही पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो लगाऊंगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। बाद में इसका हम फॉर्मूला लिख लेंगे। अब अनुपात में निकालना, मैंने क्या बोला है, अनुपात में जब भी बोलेगा आपको भाग में रखना है। अब इसके नीचे आ जाए पृथ्वी का, बस लिख देंगे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। तो चंद्रमा और पृथ्वी दोनों क्या हैं, गोल हैं, मैथ में गोल हैं, ठीक है, साइंस में अलग अलग होता है, ठीक है। तो क्या होता है 4πr², इसका भी क्या होगा, नीचे वाले का भी दोनों गोल हैं तो 4πr², इससे ये दोनों कट जाएगा। क्यों कट जाएगा भाई, देखो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई हमने बड़ी आसानी से काट लिया। तो देखो ये वाली किसकी है, चंद्रमा के, तो चंद्रमा की आर कितनी दे रखी है, इसको लिख लेंगे। चंद्रमा का जो आर है, जो हम इसको लिख लेंगे, यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, r² और यहाँ पे बचा है r², ठीक है। ध्यान ये रखना, ये चंद्रमा का ऊपर वाला और ये दे रखा है हमें पृथ्वी का दे रखा है। तो हम इसको लिख सकते हैं rm लिख दो, क्यों, क्योंकि m से ए हो जाएगा और ई से हमारा अर्थ हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे हमारा ये हो गया है। तो अब हमें करना क्या है इसमें, देखो भाई, है ना, इसकी आर हमें कितनी दे रखी है, चंद्रमा की देखिए d/2 और पृथ्वी की हमें कितनी दे रखी है, पृथ्वी की देखिए 2d हमें दे रखी है। तो इसको ही लिख लेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे कितना देखा है, d/2 हमें दे रखा है और पृथ्वी की हमें देखिए कितनी, ओनली 2d, ठीक है, यही तो हमें दे रखा है। तो अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखो भाई, जब भी ऐसे भाग में होता है तो देखो इस d से हम इस d को काट देंगे। क्लियर, है ना। अब भी समझ में नहीं आया तो इसको और आसान बनाते हैं, देखो करेंगे कैसे, d/2, क्लियर, इसका हमें क्या दे रखा है, ये रहा 2d। अब देखो ये किस में है, नीचे है भाग में, ऊपर किस में चली जाएगी, गुणा में चली जाएगी, मतलब यहाँ पे ये गुणा में लग जाएगी। तो कैसे होगा ये देखो, d/2 × 2d, तो एक d से एक d कट गया, कितनी बार में, एक बार में कट गया है। तो यहाँ कितना हो जाए, 2 दूनी 4, जिसका अनुपात आ जाएगा 1:4 आ जाएगा। हम कहेंगे पृथ्वी और चंद्रमा का जो अनुपात हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। वो लिखेंगे किस तरीके से, देखिए पृथ्वी और चंद्रमा का अनुपात, चंद्रमा और पृथ्वी का, चंद्रमा और पृथ्वी का अनुपात, है ना। अनुपात क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर भी लगाया ना अभी बच्चों, है ना, यहाँ तक हमने क्या इनके ऊपर स्क्वायर भी लगाया। तो स्क्वायर में क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। यानी कि देखो क्या आ जाएगा ये 1:16। तो इसको अनुपात में हमें लिखना होता है, लिख देंगे 1:16, ठीक है। या तो आपका आंसर ये दिया होगा, नहीं तो आपको इस तरीके से दे रखा होगा 16:1, ठीक है। दोनों ही आपके आंसर, ठीक है, दोनों आपके उत्तर हैं, दोनों के आपको पूरे नंबर मिलेंगे। या तो आपको ये दिया होगा या आपको ये दिया होगा, दोनों को ही आपको नंबर उसी तो पूरे नंबर मिलेंगे। तो अब हमें क्या करना है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो अब हम करेंगे सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 भी क्या है, बहुत शानदार सवाल है, करने में आपको मजा आएगा। तो क्या दे रखा है, एक गोलाकार कटोरा दे रखा है। जो कटोरा होता है, जो कटोरी होती है उसी की बात हो रही है, उसको कटोरा नाम दे दिया गया है। यहाँ पे उसकी जो मोटाई है, जो मोटाई होती है, मान लो मैंने यहाँ पे एक कटोरा बना लिया, ये लो भाई बना लिया, अर्ध गोला बोला है तो इसे आधा ही कर दो, बात खत्म। ये लो भाई, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आधा बना दिया, बोला गया है मोटा है, मोटाई, इसके मोटाई कैसे बनाएंगे, ये इसकी यहाँ से मोटाई, लाइन सही नहीं आ रही है, ये लो, ठीक है ना। अभी यहाँ तक इसको समझना है, ठीक है, दे रखा है। तो इसकी आंतरिक त्रिज्या, मतलब जो अंदर वाली त्रिज्या है इसकी, यहाँ से जो हमारा इसका बनेगा ये सर्कल, इसका कहीं ना कहीं पे केंद्र होगा। जो आंतरिक त्रिज्या हमें दे रखी है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अंदर वाले कटोरे की क्या है, आंतरिक त्रिज्या हमें दे रखी है। तो हमसे बोला जो, हाँ, तो कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब हम इसको भी इसमें प्लस करेंगे त्रिज्या में, तो बाहरी हमारा निकल के आ जाएगा। अब समझना बात क्या हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक
इस तरीके से, ठीक है। इस वाली हमें कितनी दे रखी है, बाहर वाला ये जो इसकी मोटाई है, इसकी मोटाई कहीं से भी नापोगे तो 0.25 हमें दे रखा है। तो ना बोला क्या गया कि बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए ना। सवाल बहुत ही आसान है, आपको करना क्या है, इसमें लिखाओगे बाहरी त्रिज्या। पहले हम त्रिज्या निकालेंगे, आंतरिक त्रिज्या हमें पता है, हमें क्या निकालनी है, बाहरी त्रिज्या निकाल लेंगे। मतलब इसको हम इसमें प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो करेंगे कैसे, लिखेंगे यहाँ पे, ये हल डाल दिया मैंने। अब यहाँ से हमारा सवाल स्टार्ट हो जाता है। बाहरी त्रिज्या यानी बाहर वाली त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या, ठीक है। हमसे अंदर वाला पूछा होता तो मैं आपको क्लियर करता हूँ, अंदर वाला पूछा होता तो अंदर की हमें त्रिज्या दे रखी है, हमें निकालना बहुत आसान होता। अब बाहर पूछा है तो बाहर भी निकालना बहुत आसान है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की हमें त्रिज्या पता है ना 5। इसमें हमें इस वाले भाग को तो प्लस करना है, मतलब 2.25 को, मतलब इसको प्लस करना है, 0.25 को प्लस करना है। तो कैसे करेंगे, बाहरी त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, आंतरिक त्रिज्या प्लस, है ना, प्लस क्या दे रखा है ना, ये बाहरी क्या है, मोटाई, यानी मोटाई बोल रहे हैं, मोटे, हाँ ठीक है, मोटाई बोल रखा है तो हाँ मोटाई। इसको एक बार क्लियर कर लेते। सवाल में क्या दे रखा है, एक अर्धगोलाकार कटोरे 0.5 सेंटीमीटर 0.25 सेंटीमीटर मोटा है, ये क्या है, चेक करते सवाल को एक मिनट। हाँ मोटी है, स्टील से बनी है। किससे बनी, इसकी जो मोटाई कितनी देखिए 0.25 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, आंतरिक त्रिज्या हमारी देखिए 5 सेंटीमीटर, कहाँ पे भाई, ये रही आंतरिक त्रिज्या की जगह पे आंतरिक त्रिज्या प्लस, और क्या दे रखा है, मोटाई हमारी कितनी है 0.25, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा सम टोटल आ जाएगा इसका कितना, 5.25 सेंटीमीटर। अब आपको करना कुछ नहीं है, गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो हमारा होता है 2πr², वो यहाँ पे लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। निकालना बहुत ही ज़्यादा क्या है, मक्खन की तरह आसान है। तो लिखेंगे कैसे, अर्धगोला लिखा है तो अर्धगोले का लिखेंगे, अर्धगोले का हमें क्या दे रखा है, अर्धगोले का रखना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखा है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही लिख देंगे बस, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो हमारा क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अर्धगोले का 2π, मैंने 4 लिख दिया गलती से, 2πr², ठीक है। r हमारी ये है, ठीक है। अब बाहरी के लिए क्या है, r हमने त्रिज्या तो निकाली, बाहरी त्रिज्या, तो बाहर के लिए त्रिज्या क्या है, ये वाली है। आंतरिक नहीं पूछी, आंतरिक पूछता तो 5 लगते, हमने बोला बाहर, तो बाहर के लिए हमारी ये वाली लगेगी अब, ठीक है। तो इसी को हम रख लेंगे, लेते हैं 2 × 22/7, r हमने कितनी निकाली है 5.225, और फिर दोबारा से लिखेंगे 5.25 हमें r दे रखी है। अब है ना, करना बहुत ही आसान हो गया, 7 से कट जाएगा, कितनी बार में 7 होता है 49, 7 और 7 पंजे 3 बचा, 7 पंजे 35, क्लियर। पॉइंट लगाए 2 के बाद, तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। अब देखो हमारे पास जो नंबर बचा है ना, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या बचा है, इसकी इंटू इससे कर लो, डायरेक्ट इसकी इंटू इससे कर लो, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4, 2 दूनी फिर से 4। अब बचा क्या है 0.75 × 5.25, ठीक है। अब हमें करना कुछ नहीं है इसमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, हम पॉइंट की पॉइंट से यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं। तो पॉइंट की पॉइंट गुणा करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, जैसे नंबर लिखा है उसको उस तरीके से ही लिख दो बस। ये लो 75 से हमें क्या करनी है, इसकी इंटू करनी है, ठीक है। बाद में इसके बाद हम इसकी 44 से भी इंटू कर लेंगे, ठीक है। 5 25, 25 का होता है 5, हासिल 2, 5 2 10 और 2 12, 12 का 2 हासिल 1, 5 25 और 1 26, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 7 5 35, 35 का फिर से 5, 35 का 5, कैरी 3 बचा, 7 दूनी 14, 14 3 17, 17 का 7 हासिल 1, 7 5 35 और 1 36, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये लो 7 7 6 13 का 3, कैरी 1, 6 और 2 8 और 1 9 और यहाँ पे 3। अब पॉइंट दोबारा से देखो, दोनों के पास 2 2 के बाद पॉइंट है, तो 1 और 2 नंबर के बाद पीछे हम पॉइंट लगा देंगे, है ना। अब हमारे पास क्या बचा है, जो फाइनल आंसर है, इसकी इंटू हमें 44 से भी करानी, मतलब 4 से करानी है। तो वो आपको किस तरीके से करनी है वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। क्या दे रखा है 339
3.75 इंटू 44 से करनी है, बहुत ही ज़्यादा। जब भी नीचे एक नंबर सेम दे रखा था तो गुणा करना आसान हो जाता है। तो 4 5 20, 20 का 0, कैरी 2 बचेगा भाई, 4 7 28, 28 और 2 होता है 30, 30 का फिर से 0, कैरी 3 बचेगा, 4 3 12, 12 और 3 होता है कितना 15, 15 का 5, कैरी 1 बचेगा। 4 9 36 और 1 37, 37 का 7 हासिल, दोबारा से 3 बचेगी। ठीक है, 4 3 12 और 3 15। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, पीछे से एक नंबर छोड़ के बिल्कुल 4 से दोबारा से गुणा करने से अच्छा है क्या करेंगे, इसका एक नंबर छोड़ के वही नंबर हम लिख देंगे 0 0 5 7 0 0 0 0 5 7 5 1। ठीक है, सबको प्लस करना है, बस हो गया आंसर। 0 0 5 7, हाँ 7 5 12, 12 का होता है 2, कैरी बचेगा 1, 7 5 12, 12 और 1 हासिल 13, 13 का हो गया 3, कैरी फिर बचेगा 1, है ना। 5 और 1 6 और 1 हासिल 7 और 1 का 1। कितने के बाद पॉइंट है, ध्यान से देखो, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। तो 2 के बाद जब हम पॉइंट इसमें लगाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, ये कुछ आ रहा है 17 3 2 7 हमारा कुछ उत्तर इसका आ रहा है। छोटी सी मिस्टेक हो गई, मिस्टेक बस कुछ भी नहीं हुई, पॉइंट की मिस्टेक हुई है। तो ना देखो, पॉइंट की मिस्टेक हमने यहाँ पे क्या किया था, इन दोनों की गुणा करी तो हमने पॉइंट यहाँ पे लगाया था, पॉइंट यहाँ ही लगेगा, मतलब इसके पास भी 2 के बाद पॉइंट है, इसके पास भी 2 के बाद पॉइंट, मतलब 4 के बाद पॉइंट लग जाएगा। 2 के बाद इसके पास है, देखो 1 2 1 2, तो 4 के बाद पॉइंट लग गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 4 के बाद पॉइंट से ही गुणा करनी थी, तो 4 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो हमारा 1 2 3 4 यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे हमारा आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। ये सवाल पेपर में बार बार पूछा गया, ये क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट में, आप इसको अंडरलाइन करके आप डाल लीजिए, क्योंकि बार बार ये प्रीवियस ईयर में पूछा ही गया है। अब जिसका आखिरी सवाल बचा है वो तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, लेजी सवाल है, लेजी नहीं कह सकते, उसमें फॉर्मूला आपको लिखना है, अगर आप लेजी हो तो वो हो सकता है। ठीक है, फॉर्मूला आपको लिखना है, उसमें पूछा क्या गया है, पूछा जाएगा कि गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन वगैरह कुछ पूछा गया है, उस सवाल को भी हम आगे देखेंगे। तो एक बार आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल। इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल क्या है, हमें देखा एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, एक लंबवृत्तीय बेलन। ठीक है, हमने बेलन यहाँ पे बना लिया है और इसकी त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, r दे रखी है। तो इसकी देखो, इसकी दोनों साइड क्या है, ये लगा है ना, सर्कल होता है बेलन में नीचे दोनों के साइड, तो इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो हमें दे रखी है r। तो यहाँ से r हमने इसकी त्रिज्या निकाल ली है, ये लो, ये हमें दे रखी है r, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ मैं इसे। ठीक है, देखिए त्रिज्या r हमें यहाँ पे दे रखा है। क्लियर, इतना हमें पता है, पहली बात तो ये। अब दूसरी जो बात ना जो आपको क्लियर रखनी है, इसमें एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है, मतलब इसने जो इसका लंब ये जो है बेलन ने एक गोले को घेरा हुआ है। कहने का मतलब बच्चों इसमें ये है ना, कोई इसमें अंदर, इसके अंदर क्या है, एक गोला है। ठीक है, गोला कैसा, देखो इस टाइप का मान लो कोई इसमें गोला है, समझाता हूँ कैसे, पूरी तरह से घेरा हुआ, मतलब चारों तरफ से क्या, इसकी इस दीवार को भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है। मान लो यहाँ से मैं इसको बना रहा हूँ, एक गोला है। ठीक है, इस तरीके से इसने क्या करा, इसको पूरी तरह से घेर रखा है। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई है ना। जब कोई गोला है तो गोले की भी त्रिज्या होगी, है ना। तो देखो भाई, ये गोला है, अगर मान लो इसको मैं यहाँ पे केंद्र मान लेता हूँ ना, केंद्र से हम कोई भी ऐसे खींचेंगे तो क्या हो जाती है, वो उसकी त्रिज्या कहलाती है। क्लियर, ये क्या कहलाएगी, गोले की त्रिज्या। ठीक है, आगे समझो, ये गोले की त्रिज्या हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जब मैं पूरा मिला दूंगा तो भाई इसको भी हम r कहेंगे, है ना। r कहो या पूरी लाइन को व्यास कहते हैं, नहीं तो या 2r कहते हैं, मतलब एक r और एक r मिलकर क्या बनता है, व्यास बनता है। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट। अब आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ बच्चों, है ना, चाहे आप इसको इधर करो तब भी क्या होगी, इसकी त्रिज्या ही कहलाती है ना। जो ये इसकी दो त्रिज्या है r और r, है ना, यही क्या है, बेलन की हाइट कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, देखो अगर मैं इस लाइन को देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन देखो बिल्कुल ये यहाँ पे टच हो रही है और ये लाइन यहाँ पे टच हो रही है, मतलब दोनों क्या है, समान ही तो हैं, मतलब बराबर ही तो हैं। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, r और r को प्लस करेंगे तो r प्लस r बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 2r। क्लियर,
ये क्या हो गई, बेलन की हाइट हो गई है। क्लियर, समझ आएगी ना हाइट कैसे लिखी, देखो दोबारा समझ लो। अब मान लो गोले की हमें त्रिज्या निकालनी है, तो सबसे पहली बात है गोले की त्रिज्या होती है तो केंद्र मानना पड़ेगा भाई। ये रहा केंद्र, और केंद्र से कहीं भी हम लाइन खींचते हैं तो वो इसकी क्या कहलाती है, इसकी त्रिज्या कहलाती है। कहलाई त्रिज्या, इसका नाम क्या होता है आर, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, हमें बेलन की हाइट निकालनी है। तो हाइट निकालने के लिए क्या होगा, इसी को हम आगे बढ़ा देंगे, मतलब इसी को यहाँ पे आधा आर था पहले, एक और आर ले ले तो कितना हो जाएगा, आर प्लस आर 2r हो जाएगा, है ना। क्लियर, क्योंकि हमें आर चाहिए, हमें इसको व्यास नहीं लिखना है, हमें आर चाहिए तो हमने आर यहाँ पे लिख लिया। समझ आ गया इतना, आगे हम बढ़ते हैं, है ना। ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, इसको हम ऊंचाई बोलेंगे, हाइट बोलो या ऊंचाई बोलो बात बराबर है, ऊंचाई। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है सवाल में, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ बच्चों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है आपको पता है तो आप लगा दीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा पहले वाले का। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हम सवाल की तरफ आगे। सवाल की तरफ आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे देखा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों जो आपको याद है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, क्या होता है भाई, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई क्या करेंगे, देखो 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे पाई, आर की जगह पे आर, लेकिन एच हमारी कितनी है, एच हमें दे रखी है यहाँ पे 2, एच हमारी कितनी है 2r दे रखी है कि ऊंचाई, ऊंचाई है ना, तो एच हाइट को हम ये रखेंगे, क्या देखा है 2 गुणा आर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके हम गुणा करेंगे, इसकी गुणा इससे करो, 2 दूनी 4, पाई की जगह पाई, आर की गुणा आर से कर दो तो क्या हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट आपको, देखो दोबारा समझो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सवाल को समझेंगे, कोई जल्दीबाजी है नहीं, लास्ट आगे सवाल है आराम से करेंगे। देखो 2 पाई आर एच बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, 2 की जगह पे 2 था, पाई की जगह पे पाई था, आर की जगह पे आर था, लेकिन एच हमने निकाली थी कितनी, 2r निकाली थी, तो यहाँ पे एच हमने यहाँ पे रख दी, 2r एच रख दी। जब हम इसकी गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 पाई के साथ पाई रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आर की गुणा आर से आर स्क्वायर। क्लियर, अब हमसे बोला गया है 1 और 2 में, हाँ 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, तो यही हम लिख देंगे 1 और 2 में अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात बस है। यहाँ पे तीसरा नंबर डाल देंगे, लिखेंगे 1 और 2 में प्राप्त, 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ बच्चों, क्षेत्रफलों का अनुपात। अनुपात निकालने का बच्चा मैं आपको बता ही रखा हूँ, अनुपात कैसे निकालते हैं, मतलब भाग में हमें नंबर रखना होता है। हम रखेंगे ये वाला और ये वाला, ठीक है, इसको रखेंगे, क्या देखा है फर्स्ट वाले का, दोनों का निकालना, तो पहले 1 लिखा तो 1 का ऊपर लिख देंगे फर्स्ट वाले का, क्या देखा 4 पाई आर स्क्वायर, इस वाले का क्या निकाला है 4 पाई आर स्क्वायर। कुछ चीज़ दिखाई दे रही है बच्चों, एक बार में पूरा कट जाएगा, है ना। जो अनुपात आएगा इसका क्या आएगा, 1:1 आ जाएगा। अनुपात में हमें निकालने के लिए बोला है तो 1:1 आ जाएगा। ठीक है, जब भी आपसे अनुपात पूछा जाए तो आप क्या करना, भाग में रख देना है और जितनी बार में कटेगा वही उसका अनुपात हो जाता है। हमने एक बार में पूरा कट गया तो 1:1 इसका हो गया है ना। तो बच्चों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। तो बच्चों दोबारा से मैं आपको एक बात बता दूं, आपको बार बार याद दिलानी पड़ रही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक है, अनुग्रह चैनल 01 पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को इसे शेयर करें, ठीक है। और ज़्यादा इसमें करना क्या है, आपको इसके फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अगर आपने इसके फॉर्मूले याद कर लिए ना तो मान लो आपका 80% सवाल हो गया है।
कितना परसेंट? 80% सवाल हो गया, ठीक है। क्योंकि सारा गेम होता है फॉर्मूले का। 20% तो क्या होता है, इनको हमें डिवाइड इनटू में ही निकालना होता है। फॉर्मूले याद हैं, डिवाइड इनटू टू में आते हैं तो सारा काम खत्म हो जाता है, ठीक है। दोबारा मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, आपको फॉर्मूले याद करने हैं, प्रैक्टिस लगानी है, उसके बाद देखते हैं कि आपसे आगे कौन निकलता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। जब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ।